नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स कंसेप्ट पे। इलेक्ट्रोस्टैट के वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हैं हम बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से। बोर्ड में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, तो इसको ढंग से समझना। एक्चुअली टॉपिक क्या है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। डाइपोल को मैंने बहुत डीप एक्सप्लेन किया है, आप इलेक्ट्रोस्टैट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से जाके उसको रीड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा रिकैप ले रहा हूं कि डाइपोल एक्चुअली होता क्या है, मैंने क्या बताया था। देखो, डाइपोल एक सिस्टम है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें आप दो चार्जेस लेते हैं, दोनों चार्जेस के ऊपर जो चार्ज होता है वो होगा अपोजिट। पहली बात तो है चार्ज अपोजिट होगा। दूसरी बात ये है कि ये दोनों एक दूसरे के पास बहुत ही छोटी डिस्टेंस पर रखे होंगे, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस पर रखे होंगे। ये मैंडेटरी कंडीशन है और इनका मिड पॉइंट O होता है। तो याद रखना, यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस 2L है। 2L जस्ट अ नोटेशन, ठीक है, ये बता चुका हूं मैं सब। और इसमें एक डाइपोल मोमेंट होता है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं P वेक्टर की टर्म में, Q मैग्नीट्यूड 2L, ये आपका हो गया P डाइपोल मोमेंट। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसकी दिशा मैंने बताई थी नेगेटिव चार्ज से निकलकर पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या अपोजिट है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लस से माइनस की बात करते हैं, लेकिन डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो नेगेटिव चार्ज से प्लस। ये क्यों बता रहा हूं, ये सब काम में आने वाले, इनको याद रखना भी थोड़ी देर। तो 2L बहुत ही स्मॉल है, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है, ठीक है। अब और क्या क्या बातें डिस्कस करनी है वो सुनो भाई। डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है, इनको अब आप ध्यान से सुनो, ये एक नंबर क्वेश्चन है हमारे लिए। डाइपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है, अगर हम ये फॉर्मूला देखूं तो P इक्वल्स टू Q इनटू 2L। तो इसका मतलब एक जो फर्स्ट यूनिट बनती है वो बनती है P की कूलाम, चार्ज की क्या होती है MKS यूनिट कूलाम, तो कूलाम, और 2L इज जस्ट अ डिस्टेंस मीटर। तो पहली यूनिट तो बनी कूलाम मीटर, ठीक है। किसकी, डाइपोल मोमेंट की यूनिट Q इज अ चार्ज कूलाम, 2L इज अ डिस्टेंस कूलाम मीटर, ठीक है। जो सेकंड यूनिट बनती है वह बनती है डेबाई। पेपर में बहुत बार पूछ जाती है कि 1 डेबाई कितना, तो 1 डेबाई ये सीजीएस यूनिट है, तो 1 डेबाई कितना 3.33 इंटू 10⁻⁻³ कूलाम मीटर। 1 डेबाई जो सीजीएस में है, 1 डेबाई इक्वल्स टू 3.33 10⁻⁻³ सेंटीमीटर, ठीक है। एक और यूनिट बनती है, जिसके बारे में बहुत कम लोग डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। डाइपोल मोमेंट की एक यूनिट होती है इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर। यह कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻28 कूलाम मीटर। अब मैंने आपको 3 यूनिट दिए, पहली MKS, ये MKS यूनिट है, कूलाम मीटर 2 × 12 फॉर्मूले से। 1 डेबाई या सीजीएस यूनिट, 1 डेबाई में कितने होती है वैल्यूज, तो 3.33 10⁻⁻³ कूलाम मीटर। 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर, ये भी यूनिट है, ठीक है। NaCl में लगभग 2 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर के लगभग की डिस्टेंस होती है। NaCl में लगभग 2 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर के लगभग की डिस्टेंस होती है, तो 1 इलेक्ट्रॉन नैनोमीटर इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻28 कूलाम मीटर। तो ये 3 यूनिट याद कर लेना, ठीक है, अपने लिए काम की। अब अपन आते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक क्या कहता है, इसको कैसे तैयार करना है वो समझो। टॉपिक यूं कहता है कि मान लीजिए मेरे पास यहां पर एक नेगेटिव चार्ज है, यहां बना देते हैं एक नेगेटिव चार्ज, और यहां पर एक पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर बना देते हैं एक नेगेटिव चार्ज, यहां पर एक पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। इस पॉइंट को A नाम दे देते हैं, हमारी हेल्प करेगा। इस पॉइंट को हम B नाम दे देते हैं, ठीक है जी। ये इसका मिड पॉइंट, क्योंकि सब कुछ जो डिस्कशन होने वाला है वो मिड पॉइंट से होता है, ये मैं बता चुका हूं।
मिड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, बट पॉइंट ऑफ द रेफरेंस पॉइंट, जो कि यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ से लेके एल, ये माइनस एल निकली। तो ये टोटल डिस्टेंस मैं क्या ले रहा हूँ 2l। अलग अलग बुक में अलग अलग नोटेशंस हो सकती है, 2x हो सकता है, d हो सकता है, l हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज अलग अलग हो सकती है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इट इज जस्ट अ नोटेशन कि यहाँ पर इस चार्ज से इस चार्ज की डिस्टेंस 2l के बराबर है। यहाँ पर कोई पॉइंट है एक्सियल, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट एक्सियल, एक्सियल का मतलब कि मेरी ही इस डायपोल की अक्ष पर ही। अब आप यहां भी जा सकते हो और आप यहां भी जा सकते हो, इस डायपोल की अक्ष पर, एक्सिस पर ही बात होगी, इसके अलावा आप कहीं नहीं जा सकते। आपको जिस पॉइंट पे निकालना है, मान लीजिए आपको इस पॉइंट पे निकालना है, ये आपका पी पॉइंट है, इस पॉइंट पे निकालना है, तो ये पी पॉइंट किसी भी हाल में इस एक्सिस से ऊपर या नीचे नहीं जा सकता, क्योंकि आप एक्सेल की बात कर रहे हो। एक्सेल का मतलब है उसी अक्ष पर जहां पर आपका डायपोल है, ठीक है जी। जो भी डिस्टेंस मेजर होती है वो होती है सेंटर से। तो हमने अगर ये मान लो 2l है, तो ये वाली डिस्टेंस यहां से यहां तक क्या होगी, ये l होगी, और ये वाली भी क्या होगी, l होगी, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड की बात करूं तो l होगी और l होगी, ठीक है, ओके। ये अपने पास पी पॉइंट है। अगर मैं यहां से देखूं तो मिड पॉइंट से डिस्कस कर रहे हैं, तो यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस x होगी, मिड पॉइंट से इस पी पॉइंट की, जहां पर मुझे डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, वो x होगी, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, अगर ये यहां से यहां तक x है, ठीक है, अगर मुझे इस a चार्ज, जो a पॉइंट पर जो चार्ज रखा है, उससे डिस्टेंस निकालनी है, तो इस x में से अगर मैं ये वाली l हटा दूं, इस x में से अगर मैं ये वाली l काट दूं, तो मेरे को यहां से आगे डिस्टेंस आ जाएगी इस p पॉइंट तक की। तो हम यहां से इस a के लिए डिस्टेंस लिख सकते हैं, इस a पॉइंट के लिए x माइनस l, p पॉइंट के लिए। भाई हमें डिस्टेंस क्यों चाहिए, क्योंकि भाई E इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है k क्यू अपॉन r स्क्वायर, तो k क्यू अपॉन r स्क्वायर में चार्ज तो पता है, चार्ज तो पता है कि ये वाला माइनस क्यू है, ये वाला प्लस क्यू है, लेकिन क्या नहीं पता, डिस्टेंस। तो अगर ये टोटल यहाँ तक x है, ये मिड पॉइंट से यहाँ तक x और यहाँ तक l है, तो इस x में से अगर मैं इस l को हटा दूं तो x माइनस l ही बचेगा। अब इस वाले चार्ज के लिए डिस्टेंस बताइए, आप देखिए और बताइए मेरे को क्या होगा। जब यहां तक x है, यहां तक x है, इसमें अगर मैं l और ऐड कर दूं, यहां तक x है, इसमें बस इसकी कमी है, l और ऐड कर दूं, तो हमें मिल जाएगा x प्लस l। तो सबसे मेन बात तो ये है कि डिस्टेंस लिखते वक्त गलती ना हो। रिपीट, डायग्राम को बड़े आराम से देखिए, डिस्टेंस लिखते वक्त गलती ना हो। मिड पॉइंट O से डिस्टेंस x है, ये वाली l है, तो इस l को इसमें से हटा दो तो x माइनस l, तो इस a चार्ज पर रखा है, इसकी x माइनस l होगी, इस b पर जो चार्ज है उसकी x प्लस l होगी, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा, मेनली अपन लोग बात यही करनी है। अब मान लो इस a की वजह से मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, टेकिंग एज इन टर्म्स ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब एक बात बताओ, मैंने क्या सिखाया है, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आउटवर्ड होती है। मैंने क्या सिखाया, मैंने ये भी बताया कि यहाँ पर बेटा एक प्लस क्यू चार्ज रख लो, प्लस क्यू या क्यू नॉट, जिसको तुम टेस्ट चार्ज बोलते हो, ये प्लस फोर्स इस पर लगाएगा इस तरफ, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ड्यू टू इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये होगी इस तरफ। तो ई ए रिप्रेजेंट किया मैंने, और इस ई ए को थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा स्ट्रेच करके रिप्रेजेंट किया है। और इस बी की वजह से बताइए, इस बी की वजह से इस पॉइंट पर, पी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नेगेटिव चार्ज की वजह से खुद की डायरेक्शन में, या फिर वही टेस्ट चार्ज रखिए और टेस्ट चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो ई बी इस तरफ होगा, ई बी इस तरफ होगा। भाई बहुत जनरल बात है, इस ए पॉइंट पे जो चार्ज रखा है उसकी इस पी से डिस्टेंस बहुत कम है, बहुत कम मतलब कि यह बहुत पास है, बहुत पास है इस ए वाले चार्ज के, लेकिन इस बी वाले चार्ज से तो ये बहुत दूर है पी पॉइंट। इसलिए सीधी बात है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा और इस वाले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, क्योंकि जिसकी डिस्टेंस
फॉर्मूला देखो, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इसीलिए ए पे जो चार्ज रखा है उसके लिए डिस्टेंस कम है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो मैं ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे हमें पता लगेगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट पर एक्चुअली किसकी वजह से होने वाला है। तो सीधी बात है ई ए की वजह से होने वाला है। अगर दोनों की वजह से बराबर होता तो कितना हो जाता, 0, लेकिन पॉसिबल नहीं है, चार्ज पेपर, लेकिन डिस्टेंस दोनों की क्या है, अलग अलग, इससे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर 0 नहीं हो सकता। ठीक, अगर मैं ई ए निकालू इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड तो जनरल फॉर्मूला के क्यू बाई आर स्क्वायर होता ही है। तो के क्यू अपॉन आर, इस चार्ज के लिए डिस्टेंस, ए वाले चार्ज के लिए एक्स माइनस एल, तो आप लिखोगे एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और इक्वेशन फर्स्ट लिख दोगे ई ए की वजह से के क्यू अपॉन आर स्क्वायर एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। ई बी, बी पॉइंट पर जो चार्ज है उसकी वजह से क्या लिखोगे, के क्यू मैग्नीट्यूड की टर्म से बात चल रही है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस x प्लस एल का होल स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, ई ए के लिए ई बी के लिए वही के अपॉन आर स्क्वायर, और यहां से इस बी वाले चार्ज की डिस्टेंस कितनी है, x प्लस एल, इस पी पॉइंट के लिए, और इस ए वाले के लिए x माइनस एल, दोनों अपने पास आ गए, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट। ई ए इस तरफ जा रहा है, ई बी इस तरफ जा रहा है। इसको हम नेट निकालने के लिए, अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें मैग्नीट्यूड के टर्म में, तो मुझे माइनस करना पड़ेगा। तो अब दिमाग में आना चाहिए कि आप माइनस किसमें से किसको करोगे। भाई ई बी भी तो ई में से माइनस हो सकता है कि ई ए ई बी में से माइनस होगा। तो आपको यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलना चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आप उसकी वजह से फाइंड आउट करना चाहते हो जिसकी वजह से वैल्यू ज्यादा है। तो सीधी बात है, ई ए की वजह से वैल्यू ज्यादा है, ई बी की वजह से वैल्यू कम है। इसका मतलब फॉर एग्जांपल ई ए की वजह से मान लो कि 20 के लगभग अपन को वैल्यू मिल रही है, और ई बी की वजह से मान लो अपन को 5, तो 20 माइनस 5 15, या फिर आप 5 माइनस 20 करोगे, नहीं, तो जो ज्यादा है उसमें से तो कम को माइनस करोगे, तो जो आपका ई ए है वो ज्यादा है विद रिस्पेक्ट टू ई बी, इसलिए अगर आप नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो ई ए माइनस ई बी करते हैं। ठीक है, अब मैं डायग्राम को हटा रहा हूं, आप केवल ये ध्यान रखना कि माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, 2L बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है, और जो डाइपोल मोमेंट होता है उसकी डायरेक्शन देखो किस तरफ आएगी, माइनस से प्लस की तरफ, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में किधर आएगी, इस तरफ। आई रिपीट, नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से जो अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ई ए की वजह से इस डायरेक्शन में आ रही है, और डाइपोल मोमेंट पी की डायरेक्शन भी इस तरफ ही होती है। तो पी की डायरेक्शन और जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहां मैं आर ई आर कर देता हूं, रिजल्ट है वो ई आर भी मेरे को इसी डायरेक्शन में मिलेगा, क्योंकि ई ए ज्यादा और ई बी कम है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, ई ए 20 और ये 5 है, तो 20 माइनस 5 15, जो 15 तो मैग्नीट्यूड है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस ई ए की डायरेक्शन में होगी। तो डाइपोल मोमेंट पी और रिजल्टेंट ई आर, इन दोनों की वैल्यू क्या है, एक समान है। ठीक है, अब मैं डायग्राम को हटाता हूं क्योंकि थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कि जो तुमने रिजल्टेंट बोला है उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ई ए माइनस ई बी। ठीक है, ई ए की वैल्यू रखो, ई ए इक्वल्स टू के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का स्क्वायर, ई ए माइनस ई बी, माइनस ई बी में ये है के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी, ई ए अपने पास, ई बी अपने पास, नेट निकालना रिजल्टेंट ई आर, तो यहां पर ई आर लिख देता हूं रिजल्टेंट की टर्म में, तो ई ए माइनस ई बी कर दिया, कॉमन क्या है दोनों में, के क्यू बाहर ले लो। अब बस केवल मैथमेटिकल थिंग्स हैं, बस उसको डायरेक्टली सोल्व करते चलो, आपका काम हो जाएगा। इसको ई आर बोलते हो, ई बोलते हो, व्हाटएवर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, के क्यू। ठीक है, यहां पर बचेगा 1 अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन
1/x प्लस एल का होल स्क्वायर, क्योंकि के क्यू दोनों में कॉमन है, के क्यू को बाहर ले लो, यहाँ बचेगा 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन 1/x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या ले लें, एलसीएम ले लो, ई आर इक्वल्स टू के क्यू। एलसीएम क्या लोगे, एलसीएम तुम्हारा इन दोनों का मल्टीप्लाई ले लो, x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पर x माइनस एल का होल स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस का साइन यहाँ आएगा, ब्रैकेट बंद करके लिख रहा हूं, x माइनस एल का स्क्वायर। ये दोनों का मल्टीप्लाई मैंने क्या ले लिया, एलसीएम, यहाँ पर x प्लस एल का होल स्क्वायर है तो यहाँ आएगा x प्लस एल का होल स्क्वायर, माइनस साइन है तो यहाँ पर x प्लस एल है तो यहाँ आएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। इस स्टेप को एक बार देख लीजिए। ठीक है, बस कुछ नहीं किया, के क्यू कॉमन लिया, 1/x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/x का होल स्क्वायर, मुझे एलसीएम लेना है, दोनों को मल्टीप्लाई करके ले दिया। यहाँ पर x माइनस एल है तो यहाँ पर x प्लस एल का होल स्क्वायर, इस माइनस को बाहर रखा है क्योंकि उसको अपन को अंदर भेजना है, और यहाँ पर आएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, इन टर्म्स को मैं हटा रहा हूँ। तो ई आर इक्वल्स टू के क्यू बाहर है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx, एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस 2lx माइनस साइन चाहे तो आप डायरेक्टली अंदर भेज सकते हो, लेकिन मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ, एक्स स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2lx। ठीक है, और यहां पर x माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, इसको भी अपन इसकी वैल्यू भी निकाल लेंगे अपन। ठीक है जी, तो क्या किया मैंने, के क्यू ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस का साइन को बाहर ही रखा, यहाँ पर मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर दिया। अब बस मेरे को इस माइनस के साइन को अंदर भेजना है। ठीक है, तो इस स्टेप के बाद ये स्टेप देखो, 90% ये 80% गलतियां बच्चे केवल इन्हीं स्टेपों में कर देते हैं, बस यहाँ स्टेप सही कर दिया आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो बस मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन किया, माइनस को मैं अंदर भेजूंगा। ई आर इक्वल्स टू के क्यू बाहर लगा है, एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2lx, माइनस को अंदर भेजो, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2lx अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर और एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। बस माइनस को अंदर इंसर्ट किया, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस प्लस 2lx हो जाएगा। ठीक है, कैंसिल आउट क्या क्या होता है, कैंसिल आउट होता है एक्स स्क्वायर से एल स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से एल स्क्वायर। ठीक है, तो 2lx और 2lx कितना हो गया, टोटल 4lx, और अपॉन में ये, अब इसको कैसे सॉर्ट आउट करना है उस पर ध्यान दो। ऊपर ओनली क्या बना, के क्यू 2lx और 2lx 4lx और x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो इसको अपन यहां से हटा देते हैं, यहाँ क्या वैल्यू बनती है उसको मेंशन करते हैं। तो ई आर रिजल्टेंट की बात चल रही है, इक्वल्स टू के क्यू बाहर है अपना, अंदर 4lx अपॉन x माइनस एल का होल स्क्वायर और x प्लस एल का होल स्क्वायर। इसको मैं चाहता तो बहुत पहले सॉर्ट आउट कर देता, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कहीं भी कोई जल्दबाजी ना हो, गलती होने का चांस 0.01% भी ना हो। अब देखो, अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं लिखता हूं a प्लस बी, a माइनस बी,
मल्टीप्लाई लिखता हूं तो तुम क्या लिखते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो लिखते हो तुम। अगर ए प्लस बी माइनस बी होता तो तुम क्या लिखते, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं, ध्यान देना, अगर मैं इस पे स्क्वायर लगा दूं तो तुम क्या करने वाले हो, तुम यहाँ स्क्वायर तो लगाने वाले हो, यस और नॉट। तो जब a प्लस बी माइनस बी था तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, तो तुमने यहाँ स्क्वायर लगा दिया तो ये स्क्वायर। अब ध्यान दो, यहाँ पर भी a प्लस बी और a माइनस बी है, दिख रहा है, यहाँ पर भी a प्लस बी a माइनस बी है और दोनों पे स्क्वायर। इसका मतलब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, इसकी टर्म a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसको यहाँ पर बड़े शांति से अपन लिख सकते हैं कि q ब्रैकेट क्लोज 4lx अपॉन इसके तर्ज पे एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और इसका स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। आया कि नहीं आया, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, उसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, ठीक है जी। तो अब टेंशन नहीं है अपन को, ठीक है। अब जो जो छोटी जो बातें बताई थी ना मैंने, जितनी भी बताई थी, अब वो सारी काम बनाएंगे। पहला मैंने आपसे बहुत पहले कह दिया भैया, समझो, मैंने आपसे ये कहा कि 2l टेंस टू 0 वेरी 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 स्मॉल है। मान लो अगर l तुम लिखते हो l इक्वल टू 0.0000001, तो मुझको ये बताओ अगर तुम इसके स्क्वायर करोगे तो वैल्यू घटेगी कि बढ़ेगी, खुद बताओ। अगर तुम इसको स्क्वायर करोगे तो वैल्यू और भी ज्यादा छोटी, यही तो बात होगी। तो एक बात बताओ, जब तुमको यहां दिख रहा है l और उसका भी स्क्वायर, जो भी बात करी l और उसका भी स्क्वायर, तो वैल्यू बहुत ही ज्यादा छोटी हो जाएगी। तो x के कंपैरिजन में जो x है वो आपके l से बहुत बड़ा। भाई x तो वो थी मिड पॉइंट से डिस्टेंस, और मिड पॉइंट से डिस्टेंस यार बहुत कुछ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा भी ले सकते हो तुम, और l तो फिक्स हो गया, x फिक्स नहीं है, x तो कुछ भी ले सकते हो तुम, इनफिनिटी से पहले पहले तक भी डिस्टेंस ले सकते हो तुम, लेकिन l तो फिक्स है छोटा, तो x तो बहुत बड़ा हो गया। तो x के कंपैरिजन में ये भैया जो l है ये बहुत ही छोटे हो गए हैं, इनकी कोई औकात नहीं रही। हटा टेंस टू 0 ही, तो एक्स स्क्वायर माइनस अगर 0 का स्क्वायर तो क्या कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं। तो आ जाइए क्या वैल्यू मिलेगी, ई आर इक्वल्स टू 4lx अपॉन, ये 0 हुआ है, स्क्वायर 0 नहीं हुआ है, l स्क्वायर 0 हुआ है, टेंस टू 0 हुआ है, मतलब कि इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल। तो x स्क्वायर का स्क्वायर तो बचा है, तो x स्क्वायर का स्क्वायर कितना बचेगा, x की पावर 4। क्यू को मत छोड़ भाई, के क्यू तो चलेगा ही चलेगा, क्योंकि लास्ट गेम यही खेलेगा। अब यहां पर है x, यहां पर x की पावर 4, यहां पर है x, यहां पर x की पावर 4। क्या करेंगे, एक वैल्यू कैंसिल, यहां मैंने आपको बता ही दिया l नेगेटिव है, हटाइए, आ जाएगी। तो अब यहां से बिल्कुल लास्ट स्टेप की तरफ है हम, ई आर इक्वल्स टू के क्यू 4l ओवर एक्स क्यू, एक्स क्यू, क्योंकि एक x से एक x कैंसिल, ठीक। क्या मिला, ई आर इक्वल्स टू, यहां पर है 4, ठीक है, आपके लिए मेंशन कर रहा हूं ओपन करके, 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक तो 2 बाहर ले लो और एक यहां छोड़ दो इनके साथ, पूरी की पूरी इक्वेशन अब भी वही है, 2 into 2 4kql 4kql, बस मैंने इस 4 को एक 2 के साथ एक 2l के साथ यहाँ पे l के साथ छोड़ दिया, क्योंकि ये हमको एक हेल्प करेगा, वो हेल्प आपको अभी दिख जाएगी। 2 into 2l क्या होता है, ये वाली क्वांटिटी क्या बता रखी है, बताऊंगा अभी भी क्या डिस्कस की थी कि p q into 2l होता है, p equals to q 2l होता है। तो q into 2l अगर है
तो ये वाली वैल्यू क्या बन गई P, दिस वैल्यू हैज बिकम P। ठीक है, तो अब अपन फाइनल आंसर पाते हैं E रिजल्टेंट इक्वल्स टू 2K, ये वाली वैल्यू P अपॉन x क्यूब। किसकी वजह से निकाला तुम इलेक्ट्रिक फील्ड? डाइपोल की वजह से। अगर P वहां से नहीं आएंगे तो कैसे कहोगे डाइपोल की वजह से? तो P आ गया इसका मतलब कि डाइपोल। अब बात सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड रिजल्टेंट किधर था? इस डायरेक्शन में, बता चुका हूं। और P की डायरेक्शन भी क्या थी? यही, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब दोनों की डायरेक्शन क्या है? सिमिलर। तो अगर मेरे को इसको किसकी फॉर्म में लिखना है? वेक्टर की फॉर्म में, तो E R इक्वल्स टू 2AP वेक्टर अपॉन x, क्योंकि E की और P की दोनों की वैल्यू, E रिजल्टेंट और P की वैल्यू, दोनों की वैल्यू क्या है? एक ही दिशा में, समान दिशा में है। और E की वैल्यू x पर डिपेंड कर रही है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी, मिड पॉइंट से डिस्टेंस है ना, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाने वाले हो P और यहाँ पर x, वैसे वैसे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होती हुई जाएगी। अगर x की वैल्यू कितनी रख दोगे आप? इन्फिनिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब कि टिल इन्फिनिटी तक तो क्या प्रोड्यूस करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने ही वाले हैं डाइपोल भी। ठीक है जी, तो बिल्कुल इजी, आराम से, तसल्ली से इस डेरिवेशन को अपन को पेपर में करना है। एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि क्लियर हो जाए कि हमने जो पढ़ा है वो क्या है। क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं, चार्ज है, दो चार्जेस, एक है -5 माइक्रोकूलम, एक है +5 माइक्रोकूलम। अब बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर दे रखी है। अब सुनो मेरी बात, जो बच्चे गलती करते हैं, जब उनको यहाँ पर 1 सेंटीमीटर दे दिया जाता है, मतलब कोई डिस्टेंस दे दी जाती है, तो उन बच्चों को पता नहीं क्या लगता है कि उसको 2 से मल्टीप्लाई करने में लग जाता है। यह गलती नहीं करना। जो 2L है वही 1 सेंटीमीटर है यहाँ पे। आई रिपीट, इस पर ध्यान दो, आप इसको हल्के में नहीं लोगे। मैं कह रहा हूं कि जो डिस्टेंस दे रखी है वही 2L है। कहीं तुम क्या करते हो, इसको तो लेते हो L और 2 से मल्टीप्लाई करते हो 1, तो 2 सेंटीमीटर। अरे जब क्वेश्चन बोलने वाला कह रहा है कि डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर, तो तुम कौन होते हो उसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2 सेंटीमीटर बनाने वाले? हाँ, यह गलती नहीं करनी है। तो यहां पर जो वैल्यू है वो ऑलरेडी 1 सेंटीमीटर गिवन है, और इन भाई साहब ने यहां से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, कितने पे? 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है। मान लो ये पॉइंट P है, तो सेंटर से 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है ड्यू टू डाइपोल। ठीक है, आ रहा हूं। तो अब यहां पर डायरेक्ट फॉर्म लगाना है, E इक्वल्स टू K P 2KP अपॉन x क्यूब। तो आपको P चाहिए, तो P क्या होगा? P होगा जी Q, और मल्टीप्लाई में अपने पास डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है? चलो मैं Q इंटू 12 लिख रहा हूं ताकि आप समझ सकें कि यहां पर इस L को 1 से मल्टीप्लाई नहीं करना। तो ये P इक्वल्स टू Q। Q की वैल्यू आपको मैग्नीट्यूड की टर्म में लेनी है 5, और 12 कितना हमारे पास? 1 सेंटीमीटर। तो 1, पहले Q की वैल्यू रखो, 5 इंटू 10⁻⁻⁶। ठीक है, और L कितना अपने पास? L अपने पास 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻²। तो पूरी की पूरी वैल्यू किसमें है? M केस में। आई रिपीट, Q 5 माइक्रोकूलम है, रख दी वैल्यू। 2L पूरी डिस्टेंस है ये। यहाँ L को ये 1 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2। तो यहाँ पर मेरे को P की वैल्यू मिलेगी 5 इंटू 10⁻⁻8। 5 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है, कूलम मीटर, क्योंकि हमने M केस में लिया। P की वैल्यू आ गई, X गिवन है 30 सेंटीमीटर, इस फॉर्मूले में रखना है। तो ये याद रखना, 5 इंटू 10⁻⁸ कूलम मीटर। तो E की वैल्यू E इक्वल्स टू
इंटू के की वैल्यू 9 इंटू 10⁻9 इंटू 5 इंटू 10⁻8 30 सेंटीमीटर 30 इंटू 10⁻2 का होल क्यूब 13 10⁻2 का होल क्यूब 2 kp/x क्यूब। ठीक है जी, मैथमेटिकल काम आ गया। तो यहां एक्चुअली क्या बनेगा, सॉल्व कर लेते हैं। E इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 10 ए की पावर बचेगी अपॉन 30 इंटू 10⁻6 30 ऐसे लिखो 30 इंटू 30 इंटू 30 इंटू 10⁻6 दिख गया। 30 इंटू 30 इंटू 10⁻6 यहाँ पर 1 2 3 ये 3 जीरो है, यहाँ 10⁻6 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा 10 की पावर ओनली -3 क्योंकि 3 जीरो हटेंगी। तो अब यहाँ पर अपने पास लास्ट फाइनल आंसर पे पहुंच रहे हैं पर E इक्वल्स टू 2 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 3 इंटू 3 मैं उसको लिख रहा हूँ 9 इंटू 3 इंटू 10 की पावर -3 ऊपर भेजो 10 पर -3 बचेगा ऊपर भेजो तो यहाँ बनेगा 10 की पावर -3 और ये 1 10 की पावर 4 3 30 30 30 10 की -6 तो 3 इंटू 3 लिख दिया मैंने 3 10 9 और एक लिख दी 3 यहाँ पर -3 बचेगा उसको भेजो 10 की पावर यहाँ पर 10 पर 1 थी 10 की पावर होगी 4। अब कैंसिल आउट करना शुरू करो तो 9 से तो 9 हटाओ। ठीक है, अब यहां पर कितना बना E इक्वल्स टू 10/3 इंटू 10⁻4 10/3 10⁻4 और लास्ट आंसर मिला हमें E इक्वल्स टू 3.33 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर, ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का आंसर। ठीक है जी, तो एक क्वेश्चन होमवर्क ले लो, वो जरूरी है, उससे पता लगता है कि आप सीखे कि नहीं सीखे। ठीक है, क्वेश्चन देखो ढंग से। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, -10 माइक्रोकूलम यहाँ है 10 माइक्रोकूलम, बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर और इससे जिस डिस्टेंस पर पूछा है मतलब कि इनकी बीच की डिस्टेंस तो 10 दे दी वो है 100 सेंटीमीटर। तो इस P पॉइंट पर 100 सेंटीमीटर ये अपने क्या ओरिजिन, इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर -10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम और P इस P पॉइंट पर मुझे क्या चाहिए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द डाइपोल। ठीक है जी, तो आज का लेक्चर इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो डू कमेंट, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लेकिन डीप पढ़ाई करते रहें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।